हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आई इरोडोब के प्रॉब्लम नंबर 1.5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, ये प्रॉब्लम है रिलेटिव वेलोसिटी का। यदि आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तो आप हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में यूट्यूब पर टाइप करिए, आपको मिल जाएंगे रिलेटिव मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स, काइनेमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। आइए बच्चों, क्या है प्रॉब्लम हमारा? तो टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 and v2 at the initial moment their radius vectors are equal to r1 vector and r2 vector. How must these four vectors be interrelated for the particles to collide? अब बच्चों, रेडियस वेक्टर क्या होता है? रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर को ही कहते हैं। पोजीशन वेक्टर में भी लेंथ होता है, रेडियस वेक्टर में भी लेंथ होते हैं। अब हमें पोजीशन वेक्टर दे रहा है टू पार्टिकल्स का। कहीं पर हम ऑरिजिन ले लें, सपोज यहाँ ऑरिजिन ले लिया, कहीं पर टू पार्टिकल 1 2 ले लीजिए, जहां मन करे वहां ले लीजिए। सपोज हमने यहाँ पर लिया 1 एंड यहाँ पर हमने ले लिया 2, जहां मन करे वहां ले सकते हैं। अब पोजीशन वेक्टर 1 का, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल 1 का ले रहे हैं ओ से पोजीशन वेक्टर पार्टिकल 1 का हम ले रहे हैं r1, फिर पोजीशन वेक्टर 1 का लिया r1, फिर पोजीशन वेक्टर 2 का, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल 2 का ले लिया हमने r2। अब कौन बड़ा कौन छोटा है? सबसे कुछ भी नहीं, आप खाली ड्राइंग कर लीजिए अपना। अब v1 v2 वेलोसिटी से चल रहे हैं ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड सो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है हमारा पार्टिकल। अब यहां से किधर चल रहा है ये प्रॉब्लम ने नहीं बोला है हमें, तो आप इसको इधर भी चला सकते हैं, इधर भी चला सकते हैं, इधर भी चला सकते हैं, कोई एक तरफ चला लें, लेकिन कोलाइड कर रहा है, कोलिजन तो एक ही पॉइंट पर होगा, बस यही क्लू है यहाँ पर। तो एक पॉइंट पर कोलिजन होता है, एक टाइम पर कोलिजन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। कोलिजन का टाइम 1 होगा, कोलिजन का पॉइंट 1 होगा, एंड सो कहीं पर एक पॉइंट ले लें। मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया सपोज पॉइंट ओ डैश पर ऑब्जेक्ट पार्टिकल जो 1 से चला v1 वेलोसिटी से, वो आया उसी टाइम पर जो 2 से चला, वेलोसिटी v2 से चला, वो आ गया यहां पर, दोनों में कोलिजन हो गया। अब हम यहां पर क्या करें? तो करने के लिए चारों वेक्टर को रिलेट करना है आपको। इसमें सबसे बढ़िया होता है यूनिट वेक्टर निकालना। किधर निकालना है यूनिट वेक्टर? तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। प्रॉब्लम का पहले डायग्नोसिस, रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में जो हम लोग सीखे हैं, पहले हम निकालते हैं रिलेटिव, सॉल्यूशन कर रहे हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2। अब डिस्प्लेसमेंट बोले या पोजीशन वेक्टर बोलिए या रेडियस वेक्टर बोलिए, सारे में लेंथ होते हैं, तो इसको मैं बोल रहा हूं अब दोबारा से रेडियस वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 2 रिलेटिव टू पार्टिकल 2। अब रिलेटिव वेलोसिटी में हमने पढ़ा है कि जब रिलेटिव मोशन में हमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है, तो जिसका नाम पहले लेते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन में से जिसका नाम बाद में लेते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन को माइनस करते हैं। यही हमने प्रोसेस दे रखा है। यदि यहां पर v1 2 होता तो v1 माइनस v2 करते हम। नाउ अब आते हैं अपने फिगर पर, इसका पता लगाते हैं, r1 माइनस r2 का पता लगाते हैं। तो एक यहां से यहां तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब कहीं पर हम लिख रहे हैं a, यहां पर लिख रहे हैं b। तब देखिए बच्चों, ये है ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल में यदि हम OB वेक्टर और BA वेक्टर को यदि ऐड कर दें तो OB वेक्टर OA वेक्टर हो जाएंगे। तो चलिए अब इस ट्राइंगल में, OBA ट्राइंगल में, अब हम ले रहे हैं क्या? R2 वेक्टर, R2 के हेड से AB का टेल ज्वाइन है, तो फर्स्ट के टेल टू सेकंड की हेड रिजल्टेंट होता है 2 वेक्टर का, तो R2 प्लस BA वेक्टर। नाउ दिस इक्वल टू हो गया R1 वेक्टर। नाउ यहां से BA वेक्टर हमारा हो जाएगा
R1 माइनस R2। अब देखिए बच्चों, ये R1 माइनस R2 क्या है? रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव रेडियस वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 2। अब इसके जगह पर हम ये लिख रहे हैं, ये लिख लिया हमने R12 इक्वल टू R1 माइनस R2। अब जैसा कि हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़े हैं, यूनिट वेक्टर अब हम यहां पर निकालेंगे। क्यों? यूनिट वेक्टर निकालने पर आपको बहुत आसानी से ये जो है चारों वेक्टर रिलेट हो जाता है, वो दिखा देता हूं। अब यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं, इसके डायरेक्शन में आर कैप 1 2 लिख रहे हैं। यूनिट वेक्टर को आर कैप 1 2 यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में, बी ए के डायरेक्शन में। नाउ दिस इज इक्वल टू, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं वेक्टर में, पढ़े हैं कि एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ये हो गया आर वेक्टर 1 2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर 1 2। नाउ इसके जगह पर ये लिख लिया हमने R1 माइनस R2 लिख लिया हमने। नीचे मॉडुलस है, इसका मॉडुलस है, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस। अब डायरेक्शन किधर इसका देख रहे हैं, डायरेक्शन आर कैप 1 2 का किधर होगा? जिधर इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यानी कि बी ए के अलोंग बी ए, बी से ए के तरफ। अब आइए बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 with respect to 2, now this is equal to v1 minus v2। अब इसको निकालने के लिए अब हम एक दूसरा फिगर ले लेते हैं। ऐसे इस फिगर पर भी कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि एक दूसरा फिगर ले लें हम। ऑब्जेक्ट 1 पार्टिकल 1 यानी कि ए पर, फिर वेलोसिटी इसका, वेलोसिटी v1 यहाँ पर पॉइंट हमने o डैश सपोज कर लिया है, ये o डैश पॉइंट। फिर हम ये लिया हमने ए बी, ये ले लिया ए बी। अब यहाँ पे है हमारा पार्टिकल 2 से ये जो दिखाया हम लोगों ने वेलोसिटी v2, ठीक है, फिगर साइड कर रहे हैं ताकि देखने में आसानी हो जाए। ये है वेलोसिटी वेक्टर v2। अब बच्चों इस ट्रायंगल में फिर हम लगा रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए जरा, अब यहां से हमें क्या चाहिए? v1 माइनस v2। एंड सो ये जो v2 वेक्टर है और ये v1 वेक्टर, दोनों को रिलेट करके हमें ये लाना है। एंड सो यदि हमने a से b लिया एक वेक्टर, ये लिया हमने यदि, अब देखिए क्या होगा, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन किया तो फर्स्ट की टेल टू सेकंड की हेड, ये रिजल्टेंट हो जाएंगे। तो फिर इस ट्रायंगल में हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ए बी वेक्टर इक्वल टू नहीं, प्लस करते हैं पहले, चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगा। ए बी वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। नाउ दिस इक्वल टू v1 वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ, v1 वेक्टर। नाउ ए बी वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। अब देखिए बच्चों, v1 माइनस v2 हमारा क्या है? v12 है, तो इसको लिख दिया v12 वेक्टर ab के जगह पे, ठीक है। इसके बदले में ये लिख रहे हैं, ये लिख लिया हमने ab के जगह पे। नाउ दिस इज v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। अब हम फिर निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर इनकी मदद से। तो फिर यूनिट वेक्टर को अब यहां पर मैं v से ही डिनोट कर देता हूं। v कैप 1 2 यूनिट वेक्टर इक्वल टू v12 वेक्टर अपॉन v12 वेक्टर का मॉडुलस। नाउ v12 वेक्टर इज v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। अब बच्चों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड होता है 1। और डायरेक्शन की बात कर लें तो जो v12 का डायरेक्शन है, v12 का डायरेक्शन किधर है? a से b के तरफ। ये a से b के तरफ डायरेक्शन, तो अलोंग a b। अब देखिए जरा गौर से एक बात को, यह है यूनिट वेक्टर,
इसका डायरेक्शन किधर है, बी ए के अलोंग, ये है यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन किधर है, ए बी के अलोंग। अब यूनिट वेक्टर का वैल्यू तो 1 होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया इन दोनों का, एंड सो दीज टू आर अपोजिट वेक्टर्स, ये दोनों अपोजिट वेक्टर है। और बच्चों यूनिट वेक्टर में यूनिट नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज है। एंड सो कोई कंफ्यूज मत करिएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन वेक्टर और ये वेलोसिटी है, नो, ये दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर यूनिट लेस होता है, एंड सो दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल 1 1 वैल्यू है, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट। तो टू वेक्टर जब इक्वल अपोजिट होता है तो आप लिखते हैं आर कैप 1 2 इक्वल टू माइनस भी कैप 1 2। बस अब लिख दीजिए इनके जगह पर, आ गया आपको इंटर रिलेशनशिप मिल जाएंगे। ये बेस्ट तरीका होता है वेक्टर को इंटर रिलेट करने का। तो आर कैप 1 2 के जगह पर लिखा हमने r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू माइनस साइन लगाया, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, अपॉन मॉडुलस ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। नाउ ब्रैकेट हटा दीजिए, देखिए क्या मिलता है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू माइनस साइन ले जा रहे हैं अंदर, तो फिर ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो क्या होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब देखिए बच्चों मॉडुलस है इसलिए आप इसको इंटरचेंज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। आ गया रिलेशनशिप, ठीक है बच्चों, चलिए।